दूसरा प्रश्न था कि पूजन किसका किया जाए, कौन से देवता का पूजन किया जाए। तो पूजन आप किसी भी देवता का करो, सभी देवता बराबर हैं, लेकिन अपमान किसी का नहीं करना है, सम्मान सबका करना है। और जिस भी देवता का पूजन करो उसमें जो विश्वास है वह अचल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राम जी की पूजा करते हैं, राम जी से कुछ मांगा नहीं मिला तो अब राम जी में ताकत ही नहीं। अपनी इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा भी होना चाहिए। ए बेटा शांत बैठो, बाद में न शांत। जो सामने बैठा कर एकदम शांति के साथ, क्योंकि सामने वालों के कुछ ज्यादा नजर रहती है हमारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक भक्त था, गणेश जी का भक्त था। गणेश जी के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा थी उसकी। रोज गणेश जी का पूजन किया करता, धूप दीप नैवेद्य किया करता। लेकिन संयोग से उसके घर में बेटा नहीं था। एक दिन गणेश जी के पास में मंदिर में पहुंचा, अगरबत्ती जलाया, धूप दीप नैवेद्य किया और फिर गणेश जी के सामने हाथ जोड़ा। गणेश जी घर में बेटा नहीं है, बेटा दे दो। लेकिन संयोग से गणेश जी नहीं सुने, बेटा नहीं हुआ। तो अब तो गणेश जी के ऊपर बड़ी अश्रद्धा हो गई, गणेश जी में ताकत नहीं, अब गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे। तो इतना क्रोधित हुआ कि गणेश जी की मूर्ति को उठाया और ले जाकर के अलमारी में रख दिया और बाजार गया, बाजार से दुर्गा मैया की मूर्ति उठा लाया और दुर्गा मैया की मूर्ति को पूजा घर में रखा और दुर्गा मैया का पूजन प्रारंभ, धूप दीप नैवेद्य करना। अब दुर्गा मैया के सामने भी हाथ जोड़ा, मैया घर में बेटा नहीं है, बेटा दे दो। और संयोग से दुर्गा मैया ने सुन लिया, घर में बेटा हो गया। अब तो दुर्गा मैया के प्रति अगाध श्रद्धा, बड़ी ताकत है दुर्गा मैया। और एक दिन की घटना, दुर्गा मैया का पूजन सुबह सुबह करके धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करके अगरबत्ती जला करके दुर्गा मैया के सामने लगा करके चला गया किसी काम से बाहर। और लौट करके आया तो देखता क्या है कि जो अगरबत्ती दुर्गा मैया के सामने जला करके गया था, उस अगरबत्ती का धुआं उड़ता हुआ अलमारी में रखे हुए गणेश जी के पास तक पहुंच रहा है। अब तो इसको बड़ा क्रोध आया। जब तक पूजा कर रहा था, मांगा कि बेटा दे दो, तब तो कुछ नहीं दिया। और अब दुर्गा मैया के लिए अगरबत्ती जला करके मैंने रखा है तो किनारे बैठ करके चोरी चोरी सूंघ रहे। इतना क्रोध आया, रुई उठाया, जाके गणेश जी की नाक में ठूस दी। और जैसे ही रुई ठूसा, गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। अब तो कांपने लगा, महाराज गलती हो गई, मैंने आपकी नाक में रुई ठूस दी। गणेश जी ने कहा चल वो सब छोड़, तू तो वरदान मांग। इसने कांपने लगा, ये कांप रहा, महाराज गलती हुई, क्षमा मांगता हूँ। गणेश जी ने कहा तू तो वरदान मांग। इसने कहा महाराज पता नहीं था कि नाक में रुई ठूसने से जल्दी प्रसन्न होते, अगर पता होता तो पहले ठूस दिया होता। गणेश जी ने कहा बेटा तूने मेरी नाक में रुई ठूसा इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हुआ, मैं इसलिए प्रसन्न हुआ कि तूने कम से कम माना तो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तेरी जलाई हुई अगरबत्ती को सूंघ रहा हूँ। तुझे इतना विश्वास तो हुआ कि मैं यहाँ पर बैठ करके तेरी जलाई हुई अगरबत्ती को सूंघ सकता हूँ। तो अपने इष्ट के प्रति विश्वास भी अचल होना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि प्रभु जब अजन्मा है, भगवान जब अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं। तो देखिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। जन्म और अवतार में थोड़ा सा अंतर है। जन्म की एक प्रक्रिया है, पहले तो 9 मास मातृगर्भ में रहना पड़ेगा और जब प्रसव वायु धक्का देगी तब आकर के संसार में पहुंचोगे, तो एक प्रक्रिया है। लेकिन भगवान का अवतार होता है, भगवान जब चाहते हैं तब आ जाते हैं, जब इच्छा होती है चले जाते हैं। चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 10 हैं, कोई कहता है 5 हैं। भगवान के अवतार कितने हैं तो बताया भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों के रूप में हुआ है, ये भगवान का प्रथम अवतार है।
और भगवान का द्वितीय अवतार जो है वह वाराह के रूप में हुआ है। भगवान का तीसरा अवतार संत नारद के रूप में हुआ है और चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में ग्रहण किया है। पांचवें अवतार में भगवान कपिल देव बने।